Hello guys, welcome back to our channel blog. Good morning everyone. How are you all people? So guys, let's start today's blog. Okay, let's see guys. Let's watch my video. Watch this video till the end. Don't forget to like, share, comment and subscribe my channel blog. Okay? तो बहुत ही बढ़िया जा रहा है आजकल डे। और अभी मैं आई हूँ देवालय संघ में, जो कि पिछली बार आपको वीडियो दिखाई थी। श्री वेद प्रकाश जी हैं, सिद्ध समाज सेवी हैं और बहुत ही बढ़िया इन्होंने एक संस्था का आयोजन किया है, जो कि बहुत बढ़िया है। और इसमें काफ़ी चीज़ें यहाँ पे सिखाई जाती है, क्लास वगैरह ली जाती है, यहाँ पे बच्चों की चीज़ें यहाँ पे बताई जाती है, बहुत अच्छा है। तो उसके बारे में मैं आज मैं यहाँ पे मीटिंग में आई हूँ और लोगों के इन सब के विचार सुनेंगे कि क्या क्या ये बोलते हैं इस संस्था के बारे में और क्या क्या ये कर रहे हैं, वो सब की जानकारी। ये देखिए, ये मीटिंग रूम है यहाँ पे, और ऊपर भी है, जिसमें यहाँ पे सैटरडे संडे मीटिंग होती रहती है। काफ़ी लोग आते हैं, उनको बोलने का मौका भी मिलता है मंच पे, और काफ़ी चीज़ें सिखाई जाती है उन्हें। तो ये देख सकते हैं। और जो वो फ़ोटो देख रहे हैं, ये श्रीमती रुक्मणी जी की है, जो कि वेद प्रकाश जी की माता जी हैं। प्रकाश जी जो प्रसिद्ध समाज सेवी हैं। जय हो शिव शक्ति की। जय हो शिव शक्ति की। माता पिता से बड़ा गुरु संसार में कोई भी नहीं। माता पिता के बिना इस मृत्यु लोक में कोई भी पैदा नहीं हो सकता। माँ का दिल बच्चों के लिए हमेशा बलिहार रहता है। माँ के दिल में जो बच्चे रहते हैं, वह बच्चे माया गीत बन जाते हैं, कर्म इंद्रिय गीत बन जाते हैं, ज्ञान इंद्रिय गीत बन जाते हैं। माँ सरस्वती ज्ञान की देवी बुराइयों से उस बच्चे को बचा के रखती है और अपनी शक्तियाँ दे दे के उसे गुणों से पवित्र बनाती है। गुणों से जीवन की सफलता हमारी संस्कार से बनते हैं। हमारे संस्कार अच्छे हैं तो हमारा जीवन सफल हो गया, और हमारे संस्कार खराब हैं तो हमारा जीवन बेकार हो गया। मानव जीवन बड़ा अनमोल, इसे व्यर्थ मत करो, समर्थ बनाओ। इस जीवन के अंदर भगवान की शक्तियाँ हैं। इस जीवन के अंदर धरती माँ का प्यार है। इस जीवन के अंदर सूरज चांद तारों का प्रेम है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, दिल्ली में रोज भगवान प्रकट होते हैं। भगवान कौन है? भगवान हैं जिन्होंने हमारी आत्मा को पैदा किया है। ये है भगवान, ये है शिव, और शक्ति है जो हमें श्वास देती है। शिव और शक्ति के बिना कोई भी मानव मृत्यु लोक में जीवित नहीं रह सकता। आत्मा का पिता परमात्मा, सांसों की माँ शक्ति। जीवन हमारा जब सफल होता है, जब हम अपने आप को खुद में प्रवेश कर लेते हैं। हम खुद में जब प्रवेश करेंगे तभी हमारा मन कंट्रोल में होता है। मन कंट्रोल में होता है तो माया गीत बन जाते हैं। यहाँ पे हम सारे लोग होते हैं और डिस्कस करते हैं आपस में, और काफ़ी जानकारी देते हैं, एक दूसरे को बताते हैं कि कैसे कैसे जीवन को यापन करना चाहिए। क्योंकि इस ज़िंदगी में जीने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, हमें लोगों की हेल्प करनी चाहिए। क्योंकि ये पार्ट टाइम बॉडी है हमारी, कुछ समय तक इंसान जीवित रहता है, तो जब तक वो जीवित है उसका कर्म बनता है कि वो लोगों के लिए, समाज के लिए कुछ ना कुछ नया करें, कुछ ना कुछ नई योजनाएं बनाएं, कुछ ना कुछ नया सीखें। और जितने भी बेकार चीज़ें हो रही हैं, भ्रष्टाचार हो रहा है, उनको रोकें और नेगेटिविटी को रोकने की कोशिश करें और पॉजिटिविटी लाएं। अच्छी अच्छी चीज़ें, अच्छी अच्छी बातें लोगों को सिखाएं। तो ये सबसे बेस्ट है, बहुत बढ़िया है। ऐसी जानकारी देनी चाहिए ताकि जो जितनी भी नेगेटिविटी इंसान के अंदर है वो सारी निकल जाए। तो इसके लिए क्लासेस बहुत ज़रूरी होती है और एक्टिव होना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए ये क्लासेस रखी गई हैं ताकि इंसान एक्टिव रहे, और उन्हें दिन प्रतिदिन हम लोग नई नई करते रहें, नई नई चीज़ें सिखाते रहें, ताकि उनके अंदर जितना भी अहंकार, जितनी भी कोई गलत भावनाएं होती हैं वो प्योर हो जाती हैं जब हम अच्छी अच्छी बातें करते हैं। और समाज के प्रति कुछ दायित्व हर व्यक्ति को रखने चाहिए। कुछ ना कुछ दायित्व हैं उनके, तो वो पूरे करने चाहिए। क्योंकि पार्ट टाइम बॉडी हमारी कुछ समय के लिए है,
तो नई नई योजनाएं, नई नई चीज़ें हमें सीखनी चाहिए और अच्छे काम करने चाहिए। अपने माता पिता, अपने बुजुर्गों की या अपने सीनियर पर्सन की हमेशा वो करें, रिस्पेक्ट करें, इज्जत दें, सम्मान दें उनको। और हाँ, बेटी बहू महिलाएं उनका सम्मान करें और गाली गलौज ना करें, उनके साथ अच्छे से बात करें, अच्छे से व्यवहार रखें, तो वो जाके आपको अच्छी चीज़ें मिलती हैं और आपको एक सेवा का मौका मिलता है और आप धर्म के कार्य में आगे बढ़ते रहते हैं। जैसे जैसे आप नेक काम करेंगे तो वैसे वैसे आप क्या है, अच्छी चीज़ों से जुड़ोगे, नेगेटिविटी से दूर रहोगे, पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ोगे। जब आप अच्छा काम करोगे, किसी का आदर करोगे, सम्मान करोगे, बुजुर्गों का सम्मान करना, महिलाओं का सम्मान करना, अपने से सीनियर की रिस्पेक्ट करना, और इसी तरह की कई चीज़ें होती हैं। छोटी छोटी बातों पे विवाद ना करना, उन विवादों से मतलब रोकना अपना आप को, और छोटी बात को बड़ा नहीं बढ़ाना, उसको वहीं पे ख़त्म कर। जो अच्छे अच्छे काम करेगा तो वो अच्छी चीज़ें सीखेगा। वरना राक्षसी प्रवृत्ति और देव प्रवृत्ति दो प्रकार की होती हैं, एक देव प्रवृत्ति होती है, एक राक्षसी प्रवृत्ति होती है। तो कुछ लोग तो राक्षस बन जाते हैं जिनको कुछ समझ में नहीं आता। और देव प्रवृत्ति में लाने के लिए क्या होता है कि जैसे एक रहना है, एक गुरु होना बहुत ज़रूरी है। जब तक वो आपके छेनी से हथौड़ा नहीं मारेगा तब तक आप सही नहीं होंगे, क्योंकि वो प्राकृतिक एक देन है। ऐसा नहीं है कि मतलब बच्चा जब पैदा होता है तो उसने कुछ भी नहीं सीखा होता है। जब वो धरती पे आता है, परिवार में रहता है, लोगों के बीच रहता है, फिर समाज के बीच रहता है, तो वहाँ पे वो जाके इन चीज़ों को सीखता है। कौन क्या कह रहा है, किसने क्या करा, क्या नहीं किया, वो सारी चीज़ें उसके दिमाग में भर जाती हैं। तो वैसे ही इसीलिए गुरु का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो अगर मार्गदर्शन करता है, बताता है कुछ अच्छी चीज़ें, तो जो नेगेटिविटी भर जाती है ना, वो फ्लैश हो जाती है, वो कम हो जाती है और उससे वो आगे बढ़ता रहता है। अगर उसको सिखाने वाला कोई नहीं होगा तो वो क्या है, हमेशा नेगेटिविटी सोचता रहेगा। वो कहेगा कि भाई ये गलत काम कर रहा है तो मुझे भी ऐसे ही करना चाहिए, क्योंकि वो चीज़ें सरलता से मिल रही है। और जो भी चीज़ आपको सरलता से मिल रही है उसका मतलब है कि आपने उसमें कोई मेहनत ही नहीं की, आपको तुरंत मिली, तो वो गलत है, नेगेटिव है। तो हमेशा क्या है, अच्छा काम करो। अच्छे काम में क्या होता है कि मेहनत लगती है। जब भी हम अच्छा काम करते हैं तो उसमें मेहनत लगती है, लेकिन वो काम सक्सेस होता है। तो हमारी बॉडी ये पार्ट टाइम बॉडी है, कुछ समय के लिए हमें दे रखी है ईश्वर ने, और कुछ समय तक निश्चित रहता है कि हमने मरना है और इस शरीर को त्यागना है। पार्ट टाइम बॉडी होती है हमारी, तो हमें इसका यूज़ करना है कि हम लोग इस संसार में आए क्यों हैं, आखिर हमने करना क्या है। तो ये सब चीज़ों की जानकारी होनी बहुत ज़रूरी है। हमें खाना पीना रहना, इसके अलावा और भी चीज़ें हैं जो सामाजिक दायित्व हैं वो करने। ज़्यादा से ज़्यादा जितना भी चाहे इंसान बेस्ट से बेस्ट बनने की कोशिश करें, अच्छा से अच्छा काम करने की कोशिश करें, अच्छी से अच्छी चीज़ों को ग्रहण करने की कोशिश करें। अब आप कहेंगे कि सामाजिक कार्य, सामाजिक कार्य का मतलब क्या होता है कि आप अपने आप को तो देख ही रहे हैं, लेकिन साथ में आप उन पीड़ितों को देख रहे हैं जिनकी आवश्यकता, जिनको आपको आपकी ज़्यादा आवश्यकता है, जिनको आवश्यकता है आपसे ज़्यादा कि हमें कोई लोग मोटिवेट करें, कुछ लोग हमारा सही साथ दें, सहयोग दें। तो उससे क्या होते हैं कि जो नाजायज़ केसेस वगैरह होते हैं वो कम होते हैं। जैसे उत्पीड़न का केस हो गया, महिला अत्याचार हो गई है, और कई चीज़ें होती हैं ऐसे जिसकी वजह से क्या है, माहौल ख़राब से ख़राब, बदतर से बदतर बनता जा रहा है। तो उसको रोकने के लिए ये संस्थाएं बनाई जाती हैं या प्रवचन दिए जाते हैं, आपको बताया जाता है कि हमें अच्छे काम कैसे करने हैं, क्या क्या हमें करना चाहिए। बहनों की इज्जत करनी चाहिए, माँ बाप की इज्जत करनी चाहिए, अपने बुजुर्ग की इज्जत करनी चाहिए। आपको कोई दिक्कत होती है तो मेडिटेशन करना चाहिए, 5 मिनट का मेडिटेशन करें और ये सोचें कि हम अभी कुछ नहीं है, सिर्फ एक आत्मा है, क्योंकि यही सत्य है। आत्मा और परमात्मा में से हमारे अंदर ही परमात्मा विराजमान है, लेकिन उसे पहचानने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा,
थर्ड आइजेशन करनी पड़ेगी, अपना बैठना पड़ेगा, योग में बैठना पड़ेगा, 5 से 10 मिनट अपना आप को देने होंगे और ख़ुद को पहचानना होगा। जब इंसान खुद को पहचान जाता है तो वो जो चीज़ें रह जाती हैं वो ख़त्म हो जाती हैं। स्वार्थ, मैं, अहंकार, ये सब चीज़ें, भावनाएं ख़त्म हो जाती हैं, क्योंकि उससे पता है कि मैं क्या हूँ। वो वहाँ तक पहुँच जाता है, परमात्मा तक। तो परमात्मा तक पहुँचने के लिए उसे क्या करना पड़ेगा? फ़िल्टर करना पड़ेगा अपने आप को। यानी जितनी भी गलत चीज़ें हैं, जितने भी इसने दुनिया में सीखा है, वो सब चीज़ों को प्योर करना पड़ेगा और निकालनी पड़ेगी। क्योंकि जितने लोगों से हम मिलते हैं सबके अलग अलग विचार होते हैं, तो इसकी वजह से क्या है, उसके दिमाग में वो सब चीज़ भर गई हैं। अब वो नेगेटिविटी सारी चीज़ें भर गई है सबको। नहीं, थोड़ा मेहनत लगती है, लेकिन पॉजिटिव वर्क पे क्या होता है, अच्छा इफ़ेक्ट पड़ता है। आपका काम भी अच्छे होते हैं और आप आगे भी अच्छे से चलते हो। तो उसके लिए हमें सबसे पहले दूसरे को नहीं सिखाना है, पहले प्रत्येक व्यक्ति अपने अंदर झांके, अपने आप को देखें कि मैं क्या हूँ, मैं क्या करता हूँ और मुझे कैसे रहना है। खुद को पहचानें, क्योंकि उसी में ही ईश्वर है। ईश्वर को ढूंढने के लिए आपको जगह जगह जाने की ज़रूरत नहीं है। ये तो आप अपनी आत्मशक्ति को अपने आप 10 से 15 मिनट बैठें, खुद को पहचानें कि मैं कर क्या रहा हूँ, मैं इस धरती पे आया हूँ, क्यों आया हूँ। क्योंकि पार्ट टाइम बॉडी है, कुछ समय के लिए है, और ये निश्चित होता है कि 80-85 साल, 100 साल या 110 साल तक ही इंसान ज़िंदा रहता है, और एक दिन वो अपना क्या है, बॉडी को छोड़ देता है, और फिर क्या बचती है, स्पिरिट बचती है, जिसको कहते हैं आत्मा। तो आत्मा और परमात्मा क्या होता है, एक ही होता है। आत्मा, परमात्मा की अंश आत्मा होती है। सिर्फ ये पोशाक होती है जो हमारी चेंज होती रहती है, और आत्मा कभी मरती नहीं है। तो आत्मा जो हमारी है ना, वो कभी नहीं मरती, हमें पोशाक मिलती है, दूसरा शरीर मिल जाएगा, ये होती हैं जिससे होके इंसान गुजरता है, ठीक है, और वो दिनचर्या अपना चलता है। तो वही हम लोग प्रक्रिया चला रहे हैं अभी। मानव जीवन है, 84 लाख योनियों के बाद हमें मिला है, बहुत मुश्किल से मिलता है, और इसके बीच में जो हमें काम करना है वो हम लोग भूल चुके हैं। तो उसको याद दिलाने के लिए क्या होती, क्लासें दी जाती हैं, लोगों को बताया जाता है तुम कौन हो, तुम्हारी उत्पत्ति किस लिए हुई है, तुमने करना क्या है, तुम्हें क्या करना है। सिर्फ खाना पीना और सोना ही नहीं है, परिवार बढ़ाना वही नहीं है, उसके अलावा आपके भी कुछ ना कुछ दायित्व हैं, समाज के प्रति, दुनिया के प्रति, वनस्पति के प्रति। ये सब में जीवात्माएँ होती हैं, पेड़ पौधे वृक्ष जितने भी हों, ये होते हैं जीव जंतु, सब में क्या है, एक आत्मा है। और वो आत्मा कैसी होती है, जैसी हम में वैसे ही उनमें भी होती है, लेकिन सिर्फ पोशाक हमारी चेंज होती है। हमारा इंसान का रूप है तो हम इंसान जैसे दिखते हैं, वो मेंढक है तो मेंढक जैसा दिखेगा, और वो कबूतर है तो कबूतर के जैसे दिखता है। लेकिन क्या है, आत्मा तो सब में एक जैसी होती है, सिर्फ उसकी पोशाक चेंज करी गई है। इससे हमें उसकी पहचान बना दी है कि ये कबूतर है तो इसकी बनावट ऐसी है, ये खरगोश है तो इसकी बनावट ऐसी है, गाय है तो गाय की बनावट ऐसी है। लेकिन उसमें जो आत्मा है वो एक जैसी है, क्योंकि जब उसकी ना पोशाक चेंज हो जाती है, जब वो मरता है, तो जो आत्मा होती है वो सेम हमारी जैसी होती है। 80,000 योनियों में से गुजरना पड़ता है। तो इसलिए जब तक आप खुद को नहीं पहचान पाओगे, तब तक आप कोई भी सामाजिक कार्य नहीं कर सकते हो, और कोई भी आप ऐसे भावनात्मक कार्य तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं कि किसी के प्रति हमें कुछ ना कुछ अच्छा काम करना है। वो तब तक नहीं जब तक आप प्योर नहीं होंगे, इन चीज़ों को निकालोगे नहीं कि मैं हूँ, मेरे अंदर अहंकार, मैं की भावनाएं, दुष्ट प्रवृत्ति की जो चाहिए मुझे चाहिए, वो क्या होता है, अहंकार होता है। जब तक आप ये नहीं सोचोगे भाई मैं तो जो हूँ वो समर्पित हूँ, मैं नहीं हूँ, मैं एक ईश्वर की बनाई हुई कल्पना हूँ, एक ईश्वर ने मुझे एक शरीर दिया है, उसने दिया है, ये परमात्मा का शरीर है, ये हमारा शरीर नहीं है। वो ये कुछ समय है हमारे पास, उस समय को यूटिलाइज करना है, अच्छा काम करना है, और अच्छे काम से ही आगे बढ़ना है। तो अच्छे काम कब करोगे आप, जब आपके श्रद्धा होगी, जब आपके मन में क्या होगा, पीड़ा होगी, दर्द होगी किसी को देख के। जब हम किसी को देखते हैं तो उसको देख के हमें दर्द होता है कि नहीं ये तो उसमें है, हमें इसकी मदद करनी चाहिए, ये दर्द में है, या हमें सेवा करनी चाहिए। आपके अंदर सेवा की भावना होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि आपने थोड़ा दिखावा कर दिया, हाँ जी मेरे अंदर सेवा की भावना, कुछ कर्म कर दी, तो वो कर्म करके कोई फ़ायदा नहीं है।
अगर आपको कुछ कर्म करने हैं या किसी की सेवा करनी है तो उसके लिए आप अपने पूरा आपको अपने तन और मन से अपना आपको समर्पित करना होगा, उस ईश्वर से जुड़ना होगा, तभी आपको ईश्वरीय शक्तियाँ भी मिलेगी और तभी उसका आशीर्वाद मिलेगा और तभी आप आगे बढ़ पाओगे। जब तक आप खुद को नहीं पहचान पाओगे, क्योंकि संसार में जब बच्चा पैदा होता है आता है और उसे कुछ भी पता नहीं रहता है, जैसे जैसे वो बड़ा होता है वैसे वैसे क्या है, वो पहले परिवार से सीखता है, फिर वो स्कूल से सीखता है, फिर जो समाज से सीखता है, फिर वो दुनिया में जितने लोग दोस्तों से सबसे सीखता है। तो कुछ उसमें गलत काम भी आ जाते हैं और अच्छे काम भी होते हैं, वो सारी चीज़ें सीखता है। तो अगर हम अच्छी चीज़ें अच्छी बातें करेंगे तो वो अच्छी सीखेगा, अगर हम उल्टी चीज़ें सीखेंगे, गलत चीज़ें बताएंगे तो वो गलत चीज़ें सीखेगा। और अच्छा काम करेंगे, कोई गलत काम नहीं करेंगे, लोगों का सहयोग करेंगे, महिलाओं का सहयोग करेंगे, बड़ों का आदर करेंगे और जितने भी हमसे बुजुर्ग हैं उनकी सेवा करेंगे, तो मैं नहीं समझती कि लोग अशिक्षित रहेंगे, शिक्षित रहेंगे और वो खुद को पहचान सकते हैं। अगर वो द्वेष भावना करेंगे या जातिवाद के प्रति, जाति के प्रति आपस में भेदभाव करेंगे, लड़ाई झगड़ा करेंगे और ऊंच नीच के प्रति झगड़ा करेंगे, आप कम हो आप ज़्यादा हो, तो वो कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता है, वो व्यक्ति कभी भी आगे नहीं बढ़ेगा। तो इसलिए हमें हमेशा अच्छा काम करना है। जो श्री देवालय संघ के मुख्य राष्ट्रीय संरक्षक डॉक्टर वेद प्रकाश गुप्ता बोलते हैं, मैं उसे दोहरा रहा हूँ, आप सबके अंदर बैठे परम पिता परमात्मा के उस अंश को प्रणाम जिसने हमें मानव होने की शक्ति दी और मानव होने के साथ साथ मानवीय कार्य करने की विचारधारा दी है। अगर हम उसे सही दिशा में परिवर्तित करके ले जा सकें तो हम उस पर ध्यान नहीं दे पाते। सबसे पहले तो वो सूचना दे दूँ कि मैं यहाँ खड़ा हूँ, पूरी सदन को ये प्रतीक्षा है। दीपक जी ने मुझसे 2-3 बार पूछा बोले सर आ रहे हैं, तो आज किसी कारणवश किसी पारिवारिक दुर्घटनावश अभी दोपहर यहाँ आने की जगह कहीं जाना पड़ गया है, तो डॉक्टर साहब वहाँ गए, उनकी आज उपस्थिति नहीं। मैं सीमा शर्मा जी हैं, हेलो कर दीजिए गाइस को। नमस्कार, सीमा शर्मा मंत्री, मेरठ उत्तर प्रदेश से सभी को प्रणाम कहती हूँ। काफ़ी अच्छी कविता भी इन्होंने बोली है। दीपक जी है यहाँ पे और ये भी काफ़ी अच्छा जानकारी देते हैं, लोगों को जोड़ते हैं, इस संस्था से जुड़े हुए हैं, काफ़ी पुराने, ये देख सकते हैं आप। हेलो कर दीजिए गाइस को। हेलो, नमस्कार जी। हाँ, ये बना हुआ है, यहाँ पे भी मीटिंग होती है, क्लासेस होती है। ये देखिए अभी क्लास ख़त्म हुई है, सब लोग क्लास देख के जा रहे हैं। ये देखिए पहले स्टूडेंट है। अभी किस चीज़ की क्लास दी गई आपको? क्लास किस चीज़ की दी गई आपको? आज फीमेल डिसीज के बारे में पढ़ाया गया। किस चीज़ के बारे में? गायनोकोलॉजिकल डिसीज। ओके, मिश्रा जी हैं जिन्होंने अभी यहाँ पे क्लासेस वगैरह ली और काफ़ी लोग आते हैं तो उनको जानकारी दी कि कैसे कैसे हम अपने आप को अच्छा रख सकते हैं, सही रख सकते हैं। ब्लड सर्कुलेशन कैसे होना चाहिए, ब्लड के बारे में जानकारी दी और कैसे बॉडी में सर्कुलेशन होती है उसके बारे में क्या क्या करना चाहिए, मसाज करना चाहिए बॉडी को रिलीफ देने के लिए। अभी अलगा जी आई हैं काफ़ी लेट। नहीं क्लास दी गई नहीं, सबसे आगे। अच्छा मतलब पहले आए थे, मिस्टेक हो गई थी, पहले आ चुकी हैं। ये भी संस्था से जुड़ी हुई हैं और बहुत ही अच्छा कार्य कर रही हैं। और बताइए कैसा लगा आपको संस्था से जुड़ के? मैं तो संस्था से जुड़ के बहुत अच्छा लगा और मैं 1-1.5 साल से यहाँ से जुड़ी हूँ, तो मैंने बहुत कुछ सीखा भी है यहाँ से। अच्छा, जैसे कि लाइका जैसे बहुत सारी मतलब बीमारियों को ठीक करना, किस तरह से बीमारी ठीक करते हैं कोई भी, अपना ओवरऑल हेल्थ को हमने बहुत ज़्यादा इम्प्रूव किया है यहाँ से जुड़ के ना। सबसे बड़ी बात तो ये है भी होती है जिसमें हेल्थ के बारे में बताया जाता है कि क्या क्या आपको करना चाहिए, क्या लेना चाहिए, मेडिसिन क्या लेनी चाहिए, एक्सरसाइज कैसे करनी चाहिए, वो सब चीज़ें बताते हैं। ये मंदिर है रखा हुआ।
ये ना बस से आ रही थी और एकदम से हाथ में ना चोट लग गई, वो देखिए बहुत दर्द हो रहा है। तो अभी वो सब चीज़ें देखा। हाँ, तो कैसे कैसे लगा, कैसे लगी ये चोट? इन चीज़ों से बचना चाहिए। जैसे आप बस में जा रहे हैं तो अपना ध्यान रखें, केयर करें, क्योंकि ये केयरफुली जैसे उतरी होंगी ना तो वैसे जैसे ये बस में चढ़ी होंगी ना तो इनका जो हाथ है वो दरवाजे पर अटक लग गया, तो ऐसे ही बंद हो गया, तो इस वजह से इनको बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है इसमें। तो आप लोग भी कभी जाते हो तो ये ध्यान से जाएं, बस में ध्यान से उतरें, ध्यान से चढ़ें और अपना आप को सेफ रखें, ताकि ऐसी भी कोई भी वारदात आपके साथ ना हो। तुलसी राम जी, तो गाइस ये देखिए तुलसी राम जी है, बहुत ही बढ़िया। और ये समाज सेवी से जुड़े हुए हैं हमारे देवालय संघ से, और ये अभी यात्रा करके आए हैं बद्रीनाथ धाम से, और ये बताएंगे अभी उसके बारे में। तो फिर कैसा रहा आपको वहाँ पे? बहुत अच्छा रहा। अच्छा, तो कहाँ से ये यात्रा कैसे कैसे की आपने, क्या क्या किया इसमें? वही मैं ये यात्रा मैंने सन 2014 में मैंने शुरू की थी। अच्छा। और देश में जो दंगे उंगे होते हैं, जो अराजकता फैली रहती है, जो भ्रष्टाचार है, इन सब को देखते हुए मैंने यात्रा शुरू की थी सन 2014 में। अच्छा। क्योंकि पहले मेरे बच्चे पढ़ रहे थे, तो मेरे जब बच्चे स्टैंड हो गए तो जो मैंने यात्रा शुरू की। अच्छा। तो मैं सभी धर्मों का सम्मान करता हूँ। अच्छा। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी के फोटो लगाकर, इसमें सभी की फोटो लगाकर चढ़ता हूँ। और वहाँ से हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में सब भाई भाई का नाम लेते चलता हूँ। और जाते समय तो मैं बस से जाता हूँ, आते समय वहाँ से पैदल आता हूँ। तो जो ये यात्रा रही, कितने लोग आपसे जुड़े हुए थे? आप अकेले गए या आपके साथ और लोग थे? नहीं, मैं अकेला जाता हूँ क्योंकि अच्छा। धूप बहुत पड़ती है ना। कैसे गर्मी के मौसम में तो फिर उतना चलना कैसे रहा वहाँ पे? बढ़िया। बढ़िया रहा। अच्छा अच्छा। लोग तो अच्छे बुरे लोग सब काफ़ी लोगों से मिले आप? मिलता रहता हूँ। तो जैसे ये कह रहे थे स्कूल वालों से भी मिले, आप लोगों ने बताया उसके बारे में जानकारी। चलो बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छा। देखिए इन्होंने कुछ क्लिप्स वगैरह खींची हैं, क्योंकि यात्रा पे गए थे तो पैदल यात्रा करी और काफ़ी लोगों को संदेश दिया कि कैसे हमें अपना आप को सुरक्षित रखना है, कैसे महिलाएं आगे बढ़ सकती हैं, और भी चीज़ें, सामाजिक कार्य कैसे कर सकते हैं। अपने अलावा खुद की सुरक्षा तो करते ही हैं, लेकिन खुद के अलावा और लोगों की हम कैसे सुरक्षा कर सकते हैं, कैसे उनकी हेल्प कर सकते हैं, क्या क्या करना चाहिए। ये देखिए, अच्छा काफ़ी फ़ोटोएँ देखिए, इन्होंने पिक्चर्स ली हैं वहाँ की। काफ़ी लोगों से मिले, स्कूल वालों से मिले, स्कूलों में मतलब ज्ञान की बातें बताई, उनको समझाया, और देवालय संघ से जुड़ने के लिए उनको बताया कि हम लोग कुछ ना कुछ मुहिम उठा रहे हैं, जिससे हमारे देशवासी, हमारी महिलाएं, बेरोज़गार महिलाएं जिनका कोई सपोर्ट नहीं करता, तो हम लोग कैसे उनकी सपोर्ट कर सकते हैं, उसके बारे में जानकारी दी है। ये देखिए, तो